धीरे धीरे उसके जीवन में पाप बढ़ने लगे, एक एक करके उसके जीवन के जंजीर बनने लगे। आलस, उसके जीवन में आलस आया। आलस कहने लगा, आज क्या पढ़ता है, कल पढ़ लेना, आज आराम कर ले, इतना भी क्या हर बार वचन 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 करता रहता है, आज आराम कर लेना, आलस कर लेना, कल से पढ़ लेना। धीरे से उसके जीवन में जलन और ईर्ष्या आई। जलन और ईर्ष्या ने कहा, देख उसके पास क्या क्या है और तेरे पास क्या नहीं है, देख उसके पास बंगला है, गाड़ी है, तेरे पास क्या क्या है। और उसके बाद धीरे से उसके जीवन में अहंकार आने लगा। अहंकार कहने लगा, तुझे किसी की जरूरत नहीं है, तू सबसे बड़ा है, तू सबसे महान है, तू खुद ही काफी है सबके लिए, सब तेरे सामने झुकने चाहिए। और धीरे धीरे उसके जीवन में क्रोध आने लगा, गुस्सा आने लगा। किसी को माफ मत करना, वो किसी से लड़ते रहता है, झगड़ते रहता है, तो उसे मुंह तोड़ जवाब दे, उसे मार, उसे जो है माफ मत करना, अपने क्रोध को प्रकट कर। ऐसा कहकर ये सारे पाप उसके जीवन में आने लगे धीरे धीरे। फिर लालच आई और लालच ने कहा, और चाहिए, और बंगला, गाड़ी, मकान, पैसे, और पैसे, और नाम, और शोहरत, और पैसे पैसे पैसे। ऐसे करके करके धीरे धीरे वो इन लालच में डूबता चला गया और इस लालच ने उसे नशे की ओर ले गया। धीरे धीरे उसके जीवन में नशे की चीजें आने लगी और नशा उससे कहने लगा, ले ले, ये एक बार चख ले, ये एक बार तो पी ले, एक बार तो इसे ग्रहण कर ले, कल से छोड़ देना, आज एक बार, कल वापस छोड़ देना। धीरे धीरे कर कर ये सारी पाप की चीजें उसके जीवन में आने लगी। सिर्फ यही नहीं, और भी कहीं अनेक पाप की चीजें उसके जीवन में बनने लगे। ये सारे पाप उसके जीवन में रस्सियां और बेड़ियां बन चुकी थी, सांकले बन चुके थे। ये बेड़ियां और ये सांकले कोई भी तोड़ नहीं पाता था, वो खुद भी इससे छूट नहीं पाता था, कोई इंसान इसे तोड़ नहीं पाता था। फिर उसके बाद उसके जीवन में डिप्रेशन आया। डिप्रेशन ने उससे कहा, तू बेकार है, कोई तुझे नहीं चाहता, इन सब का अंत कर दे। नकारात्मक सोच उसके जीवन में आने लगी। नकारात्मक सोचों को, आवाजों को, उस फुसफुसाहट को सुनने लगा और कहने लगे, इन सब का अंत कर दे, बस हो गया, अब इन सब का अंत कर दे, काफी है। जो ये कभी आजाद था अब अंदर से टूट चुका था। परंतु उसे प्रभु यीशु मसीह का स्मरण हुआ, याद आया प्रभु यीशु मसीह का वचन जो यूहन्ना 15:5 कहता है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तब उसने प्रभु यीशु मसीह को जोर से पुकारा, कहा प्रभु, और प्रभु उनके जीवन में आया। प्रभु ने उन सारी दुष्ट आत्माओं को भगा दिया। और जब भाई ने पूरे मन से, पूरी शिद्दत से सबके सामने, परमेश्वर के सामने जब अपने आप को दे दिया, तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने उन सारे पापों को अपने ऊपर ले लिए, उसे क्षमा कर दिया, उसे नया जीवन दिया और प्रभु यीशु मसीह में वो स्थिर हो गया। हालेलुया। भाई बहन, कई बार हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम धीरे धीरे पाप में डूबते चले जाते हैं, कोई हमें एक सही शिक्षा देने वाला नहीं होता। और हम जब परमेश्वर के वचन में भी बंधे होते हैं, तो परमेश्वर के वचन में भी बंधने के बावजूद भी हम कहीं संघर्षों से, कहीं तूफानों से, कहीं ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जहां हमारी परीक्षा होती है, जहां कई बार पाप हमारे जीवन में आ जाता है। परंतु परमेश्वर, प्रभु यीशु दया से भरा हुआ है, वो हमारे पापों को क्षमा करता है, लेकिन वो हमें क्षमा देता है और उसने उस क्रूस के ऊपर अपना बलिदान देकर हमें बचा लिया है और उसके लहू से हमारे पापों की क्षमा हमें मिलती है। हालेलुया।
आगे हम हैना आंटी को देंगे, जो हैना आंटी हमारे बीच में परमेश्वर के कलाम को आगे लाएंगे। Hallelujah. 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 You had a wonderful message, you had wonderful worship and a great message from Brother Vinay, and then a nice drama, good skit. बहुत ही अद्भुत आराधना हमने देखी, बहुत ही अद्भुत हमने वचन सुना, एक नया ड्रामा हमने देखा, बहुत ही अद्भुत सारी चीज़ों को देखा। क्यों ना हम एक जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें उसके लिए। Are you now ready to sleep? क्या आप अभी सोने के